मौत के वक्त का मंजर, द मोमेंट ऑफ डेथ। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो रूह निकालने के लिए मलकुल मौत का फरिश्ता आते हैं। नेक रूह, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनकी रूह इतने आराम से निकलती है जैसे बर्तन से पानी का कतरा गिरता है। बदकार रूह, जो बुरे कर्म करते हैं, उनकी रूह को सख्ती से निकाला जाता है। 2. आसमानों का सफर। रूह निकलने के बाद फरिश्ते उसे लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे इलीन, नेक लोगों के रहने की जगह में दर्ज किया जाता है। बुरी रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते और उसे सज्जीन, कैदखाना में डाल दिया जाता है। 3. कब्र का इम्तिहान। रूह को फिर से कुछ समय के लिए जिस्म के पास लाया जाता है जब उसे दफन किया जा रहा होता है। कब्र में 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, 3 सवाल पूछते हैं। 1. तुम्हारा रब कौन है? 2. तुम्हारा दीन धर्म क्या है? 3. तुम्हारे पैगंबर कौन है? 4. बरज़ख, रूहों की दुनिया। बरज़ख उस पर्दे या रुकावट को कहते हैं जो दुनिया और आखिरत, परलोक के बीच है। इंसान मरने के बाद क़यामत तक इसी आलम में रहता है। सुकून या अजाब, नेक लोगों के लिए कब्र जन्नत की खिड़की बन जाती है जहां उन्हें सुकून मिलता है। इंतजार, ये एक लंबी नींद या इंतजार की तरह है जहां रूह अपने ठिकाने, जन्नत या जहन्नुम का नजारा करती रहती है। रूह की दुनिया से जुड़े कुछ रहस्यमयी सच। पहचान, रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और आपस में बात भी करती हैं। एहसास, रूह सुन सकती है और महसूस कर सकती है, लेकिन वो वापस दुनिया में आकर कुछ बता नहीं सकती। वक्त का फर्क, बरज़ख में वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होता। कुछ के लिए सदियां रूह के सफर के उस हिस्से के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। आलम अरवा, रूहों की दुनिया में आपसी मेलजोल। क्या रूहें आपस में मिलती हैं? इस्लामिक और कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद रूहें अकेली नहीं रहती। अपनों से मुलाकात, जब कोई नेक इंसान मरता है तो पहले से मौजूद रूहें उसका स्वागत ऐसे करती हैं जैसे दुनिया में किसी बिछड़े हुए दोस्त का किया जाता है। दुनिया की खबरें, पुरानी रूहें नई आने वाली रूह से दुनिया के हाल चाल पूछती हैं, जैसे फलां शख्स कैसा है, मेरे घर वाले किस हाल में हैं। रूहों का ठिकाना, नेक रूहें एक सुनहरी चिड़िया की शक्ल में जन्नत के पेड़ों पर रहती हैं और कयामत का इंतजार करती हैं। रूह पर दुनिया के कर्मों का असर। मौत के बाद रूह का वजन उसके कर्मों से तय होता है। सुकून, अगर रूह ने दुनिया में अच्छे काम किए हैं तो उसे बरज़ख में एक ऐसी खुशबूदार हवा और रोशनी मिलती है जो उसे क़यामत तक सुकून में रखती है। बेचैनी, जो रूहें गलत कामों में फंसी रहीं, उन्हें एक अजीब सी घुटन और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। एक दिलचस्प हकीकत, क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार रूहें जुम्मे, शुक्रवार के दिन या खास मौक़ों पर अपने घर वालों के पास आती हैं और उनके किए गए सदक़े या दुआओं की उम्मीद करती हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवित इंसान अपनी दुआओं से मर चुके लोगों की रूह को कैसे सुकून पहुंचा सकते हैं? जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका रिश्ता हमसे पूरी तरह खत्म नहीं होता। रूह की दुनिया बरज़ख में उसे हमारे हर अच्छे काम का एहसास होता है। मरे हुए लोगों को सुकून कैसे पहुंचाएं? ईसाले सवाब, मान्यताओं के अनुसार रूहें दुनिया से पूरी तरह कट नहीं जाती। वे इंतजार करती हैं कि उनके पीछे छूटे हुए लोग उनके लिए क्या भेज रहे हैं। सदका जारिया, अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, कुआं खुदवाते हैं या किसी को तालीम, शिक्षा दिलवाते हैं और उसका सवाब, पुण्य मरने वाले को भेजते हैं, तो उनकी रूह को रूहानी दुनिया में बहुत बड़ा तोहफा मिलता है। दुआ और इबादत, जब आप उनके लिए दुआ मांगते हैं तो वो रूह के पास नूर के एक थाल की तरह पहुंचती है। इससे उनकी कब्र में रोशनी और सुकून बढ़ जाता है। कर्ज उतारना, अगर मरने वाले पर किसी का कर्ज था तो उसे चुकाना उनकी रूह को सबसे बड़ा सुकून देता है। क्या रूहें हमें देखती हैं? अध्यात्म और कई धार्मिक किताबों में जिक्र है कि 1. कब्र की पुकार, जब कोई शख्स अपनी रूहानी दुनिया से गुजरता है तो रूह उसे पहचानती है अगर वो नेक हो। 2. खुशी और गम, हमारे अच्छे कामों को देखकर हमारी रूहानी सरपरस्त पूर्वज खुश होते हैं और गलत कामों को देखकर दुखी। 3. ख्वाब, सपना, रूहों के पास एक ताकत होती है कि वे अल्लाह या ईश्वर की मर्जी से अपनों के ख्वाब में आकर उन्हें कोई पैगाम या चेतावनी दे सकें। एक रूहानी हकीकत, क्या आप जानते हैं कि रूह की दुनिया में वक्त, टाइम का पैमाना अलग होता है? जो हमारे लिए 100 साल हैं, वो रूह के लिए शायद सिर्फ एक दोपहर जैसी हो।
जब तक क़यामत नहीं आती, रूह बरज़ख में रहती है, लेकिन वहां भी वो शांत नहीं बैठती। चलिए इस सफ़र की आखिरी 3 बड़ी मंजिलों को समझते हैं। 1. इसराफिल एस का सूर, द ट्रम्पेट ब्लास्ट। मौत के बाद का सफ़र तब तक चलता रहता है जब तक कि दुनिया का अंत नहीं होता। जब फरिश्ता सूर फूंकेगा तो रूहों की दुनिया आलम अरवाह में खलबली मच जाएगी। उस वक्त सारी रूहें अपने पुराने शरीर जिस्म की तलाश में दोबारा जमीन से उठ खड़ी होंगी। ये एक ऐसा मंजर होगा जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। 2. हिसाब किताब का मैदान, द ग्रेट गैदरिंग। इंसान मरने के बाद जहां इकट्ठा होगा उसे मैदान महशर कहते हैं। यहां रूह का असली इम्तिहान शुरू होता है। नामाए अमाल, हर इंसान के हाथ में उसका रिजल्ट कार्ड, कर्मों का लेखा जोखा थमा दिया जाएगा। गवाही, जुबान खामोश होगी लेकिन रूह के साथ रहे अंग, हाथ, पैर, आंखें खुद गवाही देंगे कि उन्होंने दुनिया में क्या क्या किया। 3. पुल सिरात, द फाइनल ब्रिज। ये रूह के सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। एक पुल जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज बताया गया है। रफ्तार, रूह के कर्मों की रोशनी उसे रास्ता दिखाएगी। कुछ लोग इसे बिजली की रफ्तार से पार कर जाएंगे तो कुछ गिर जाएंगे। मंजिल, जो इसे पार कर गया उसकी रूह को जन्नत, स्वर्ग का शाश्वत सुकून मिलेगा। क्या रूह की कोई उम्र होती है? हैरानी की बात यह है कि रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। दुनिया में इंसान 80-90 साल का होकर मरता है, लेकिन रूहों की दुनिया और जन्नत में सबको एक जवान और खूबसूरत शक्ल, लगभग 33 साल की उम्र दी जाएगी। एक अनकहा सच, रूह कभी मरती नहीं, वो बस एक लिबास शरीर बदलकर दूसरे लिबास रूहानी शरीर में दाखिल हो जाती है। एक नेक रूह पुल सिरात को पार कर लेती है तो उसके लिए रूहानी सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। 1. जन्नत के दरवाजों पर स्वागत। जैसे ही रूह जन्नत के करीब पहुंचती है, वहां की खुशबू मीलों दूर से आने लगती है। फरिश्तों का सलाम, जन्नत के रखवाले फरिश्ते सलाम के साथ रूह का इस्तकबाल करेंगे। बदलाव, रूह जैसे ही जन्नत की दहलीज पार करेगी, उसके दिल से हर तरह का गम, नफरत, जलन और थकान हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। 2. रूह का नया नूरानी जिस्म। जन्नत में रूह को एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा और न ही कभी बीमार पड़ेगा। उम्र, सबकी उम्र एक समान, लगभग 33 वर्ष होगी। खूबसूरती, इंसान का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकने लगेगा। लिबास, रेशम और सोने के कंगन जैसे शानदार रूहानी लिबास होंगे। 3. जन्नत की महफिलें और नदियां। रूह को वहां वो सब मिलेगा जो उसने दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था। नदियां, दूध, शहद और ठंडे पानी की नहरें। महल, सोने और चांदी की ईंटों से बने महल जिनमें कस्तूरी मस्क की खुशबू होगी। मुलाकात, रूह अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों से फिर से मिल पाएगी जो नेक थे और जन्नत में गए। 4. सबसे बड़ा इनाम, दीदार, द अल्टीमेट विजन। तमाम नेमतों, सुख सुविधाओं से बढ़कर एक ऐसी घड़ी आएगी जो रूह के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। रब का दीदार, रूह अपने बनाने वाले ईश्वर अल्लाह का साक्षात दीदार करेगी। उस वक्त की खुशी इतनी ज्यादा होगी कि जन्नत की बाकी सारी चीजें उसके सामने फीकी लगने लगेंगी। एक हैरान कर देने वाला सच, द फाइनल पीस। जन्नत में जाने के बाद मौत को एक मेंढे राम की शक्ल में लाया जाएगा और उसे सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब होगा कि अब मौत खुद मर चुकी है। अब रूह को कभी खत्म नहीं होना, कभी बिछड़ना नहीं और कभी उदास नहीं होना। वहां न कोई डर होगा, न कोई गम। ये सफर का वो मुकाम है जहां पहुंचकर रूह कहती है कि दुनिया की सारी मुश्किलें इस सुकून के सामने कुछ भी नहीं थीं।